थी। बड़ा तो फिर भी ठीक था, लेकिन छोटे के चेहरे पर अधीरता झलक रही थी। वह 2 दिनों से गुप्त कक्ष में है। अब तक उसका काम क्यों नहीं पूरा हुआ? एक पल बैठने के बाद जियान खुद को नियंत्रित करने में विफल होने के बाद अपने पैरों पर कूद गई। गोलियां रिफाइन करने में काफी समय बर्बाद हो जाता है। कोई इसमें जल्दबाजी नहीं कर सकता। लिटिल फेरी डॉक्टर ने उसके हाथ में एक हल्की पीली किताब रखी। उसकी सुंदर आंखें धीरे से गुप्त कक्ष की ओर देखने लगी और उसने कहा, चलो थोड़ी देर और प्रतीक्षा करें। यह जल्द ही होना चाहिए। आप ये शब्द पहले ही लगभग 10 बार कह चुके हैं। जियान ने खुद से बुदबुदाते हुए अपने होठों को सिकोड़ लिया। वह केवल अपनी सीट पर ही लौट सकी। हालांकि जैसे ही वह बैठी, पूरा कमरा अचानक और तीव्रता से हिल गया। अचानक झटके से लिटिल फेरी डॉक्टर और जियान चौंक गए। उनकी निगाहें एक साथ गुप्त कक्ष की ओर मुड़ गई। उस दिशा में एक असामान्य रूप से घनी ऊर्जा लहर तेजी से बन रही थी। ऐसा लगता है कि गोली शोधन सफल होने वाला है। जब लिटिल फेरी डॉक्टर ने उस समृद्ध ऊर्जा तरंग को महसूस किया तो उसकी सुंदर आंखों में खुशी झलक उठी। हालांकि वह कोई कीमियागर नहीं थी, फिर भी इतने वर्षों के बाद भी उसे काफी अनुभवी माना जा सकता था। वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि कुछ उच्च स्तरीय औषधीय गोलियां जब आकार लेंगी तो काफी हलचल पैदा करेंगी। और अधिक ध्यान दे, उसे परेशान करने के लिए किसी को भी यहाँ आने की अनुमति न दे। यह ब्लैक एम्परर पेविलियन कई विशेषज्ञों से बहुत खचाखच भरा हुआ है। यहाँ की गतिविधि हर किसी से छुपी नहीं रहेगी। छोटी परी डॉक्टर गहरी आवाज में बोली। हालांकि उसकी आवाज अभी सुनाई ही दी थी कि गुप्त कक्ष से ऊर्जा की लहर अचानक भयावह स्तर तक बढ़ गई। कोई भी तुरंत गुप्त कक्ष से एक धमाके और आधा फुट मोटे ऊर्जा प्रकाश स्तंभ की आवाज सुन सकता था। अंततः यह छत को तोड़ता हुआ आकाश की ओर चला गया। यहाँ तक कि लिटिल फेरी डॉक्टर की अभिव्यक्ति भी अनजाने में थोड़ी बदल गई जब उसने प्रकाश स्तंभ को देखा जो छत से टूटकर आकाश की ओर बढ़ गया था। उसने तुरंत अपनी भौहें सिकोड़ ली और धीरे से सोचा, जियोयान कौन सी औषधीय गोली बना रहा है? इसके द्वारा बनाई गई गतिविधि बहुत बड़ी है। ऐसा लगता है कि पूरा ब्लैक एम्परर पवेलियन इससे परेशान हो गया है। जियान, तुम्हें इस जगह की रखवाली करनी चाहिए। जो कोई भी इस कमरे में प्रवेश करेगा उसे मार डालो। लिटिल फेरी डॉक्टर का स्वर उसके शब्दों के अंत तक गहरी ठंडक से भर गया था। आप कैसे हैं? जियान ने तुरंत जल्दबाजी में बोलने से पहले सिर हिलाया। मुझे खुद को प्रकट करना होगा और उन पुराने राक्षसों को रोकना होगा जिनके बुरे इरादे हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर की भूरी बैंगनी आंखों में एक ठंडी चमक उठी। इस तरह का हंगामा निश्चित रूप से कुछ संभ्रांत डूजोंगों को आकर्षित करेगा। यदि किसी बूढ़े व्यक्ति ने बेतरतीब ढंग से हस्तक्षेप किया तो संभवतः जियोयान को काफी गंभीर चोट लग सकती है। उसके शब्दों को सुनते ही लिटिल फेरी डॉक्टर का शरीर हिल गया। वह अजीब तरीके से कमरे से गायब हो गई और अगली बार जब वह फिर से प्रकट हुई तो पहले से ही छत पर थी। उसकी ठंडी आंखें धीरे धीरे इधर उधर घूमने लगी। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा लिटिल फेरी डॉक्टर ने अनुमान लगाया था। प्रकाश का यह स्तंभ जो अचानक आकाश की ओर चला गया था, उसने लगभग तुरंत ही ब्लैक एम्परर पवेलियन के सभी विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित कर लिया था। प्रकाश के इस स्तंभ में निहित शुद्ध ऊर्जा को महसूस करते ही कई लोगों के चेहरे चौंक गए। वे तुरंत अपने कमरों से बाहर निकल गए। 1 मिनट से भी कम समय में पेड़ों की चोटी और मंडप के आसपास की इमारतों की छतें जहां जियोयान का समूह रहता था, मानव आकृतियों से भर गई थी।
कुछ विशेषज्ञों ने निकट से अवलोकन के बाद अंततः प्रकाश स्तंभ की उत्पत्ति की पहचान की। तुरंत अनेक उद्गार गूंज उठे। आप कैसे हैं? जियान ने तुरंत जल्दबाजी में बोलने से पहले सिर हिलाया। मुझे खुद को प्रकट करना होगा और उन पुराने राक्षसों को रोकना होगा जिनके बुरे इरादे हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर की भूरी बैंगनी आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। इस तरह का हंगामा निश्चित रूप से कुछ संभ्रांत डूजोंगों को आकर्षित करेगा। यदि किसी बूढ़े व्यक्ति ने बेतरतीब ढंग से हस्तक्षेप किया तो संभवतः जियो यान को काफी गंभीर चोट लग सकती है। उसके शब्दों को सुनते ही लिटिल फेरी डॉक्टर का शरीर हिल गया। वह अजीब तरीके से कमरे से गायब हो गई और अगली बार जब वह फिर से प्रकट हुई तो पहले से ही छत पर थी। उसकी ठंडी आंखें धीरे धीरे इधर-उधर घूमने लगी। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा लिटिल फेरी डॉक्टर ने अनुमान लगाया था। प्रकाश का यह स्तंभ जो अचानक आकाश की ओर चला गया था, उसने लगभग तुरंत ही ब्लैक एम्परर पवेलियन के सभी विशेषज्ञों का ध्यान आकर्षित कर लिया था। प्रकाश के इस स्तंभ में निहित शुद्ध ऊर्जा को महसूस करते ही कई लोगों के चेहरे चौंक गए। वे तुरंत अपने कमरों से बाहर निकल गए। 1 मिनट से भी कम समय में पेड़ों की चोटी और मंडप के आसपास की इमारतों की छतें जहां जियो यान का समूह रहता था, मानव आकृतियों से भर गई थी। हे क्यूई शान अभी कुछ समय पहले ही टियर 6 कीमियागर के रूप में आगे बढ़े हैं। उसके लिए इस तरह की उच्च ग्रेड टियर 6 औषधीय गोली को परिष्कृत करने की क्षमता रखना कैसे संभव है? इमारत के आसपास बड़ी संख्या में विशेषज्ञों के आने के बाद निजी बातचीत बढ़ने लगी। जिन लोगों ने ये शब्द सुने थे, उनमें से कुछ की आंखें धीरे धीरे उस प्रकाश स्तंभ की ओर देखकर अतिरिक्त लालच से भर गई। एक औषधीय गोली जो इतना हंगामा मचा सकती थी, वह निश्चित रूप से कोई साधारण वस्तु नहीं थी। शिव 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 शिव। तेज हवा की आवाज की लहरें अचानक प्रकट हुई। आकाश में लटके रहने से पहले तुरंत कुछ मानव आकृतियां चमक उठीं। जब उन्होंने आकाश की ओर बढ़ते हुए प्रकाश स्तंभ को देखा तो उनकी आंखों में कुछ आश्चर्य प्रकट हुआ। यह अप्रत्याशित है कि ब्लैक एम्परर सिटी के भीतर ऐसा कोई कीमियागर ग्रैंड मास्टर है। मुझे आश्चर्य है कि वह कौन सा महान व्यक्ति है। आकाश में एक स्थान पर 10 से अधिक मानव आकृतियां हवा में खड़ी थीं। उनका नेता डुपेंग वाला एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी आश्चर्यचकित स्वर में बोला। टीएल डुपेंग एक शंक्वाकार टोपी जिसके ऊपर किसी का चेहरा ढकने के लिए कपड़ा लटका होता है। यह सही है। इस गतिविधि को देखते हुए यह संभावना है कि औषधीय गोली लगभग 7वें स्तर में है। ऐसी औषधीय गोली ऐसी चीज है जिसे क्यूई शान भी परिष्कृत करने में असमर्थ होगा। एक आदमी बूढ़े आदमी के बगल में गंभीरता से भरी अभिव्यक्ति के साथ अपने डू क्यूई पंख फड़फड़ा रहा था। इस व्यक्ति की अभिव्यक्ति कुछ जानी पहचानी सी थी। अगर कोई ध्यान से देखे तो आश्चर्यजनक रूप से यह जियो यान का दूसरा भाई जियो ली था। उसके बगल में वह सफेद बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति इनर एकेडमी के प्रथम बुजुर्ग सुखियान के अलावा और कौन हो सकता है? सुखियान ने थोड़ा सिर हिलाया। उसकी आंखें उसके चारों ओर देखी और धीरे से बोलने से पहले ठोस हो गई। यह अप्रत्याशित है कि डेमन फ्लेम वैली के लोग भी आ गए हैं। यह सुनकर जियो ली भी चौंक गया। जैसे ही उसने सुखियान की ओर देखा, उसकी नजर तुरंत उसकी आंखों पर पड़ी। उसने कुछ ही दूरी पर आकाश में लटकी हुई मानव आकृतियों का एक समूह देखा। नेता एक बूढ़ा व्यक्ति था जो स्पष्ट रूप से दानव ज्वाला घाटी फैंग यान का पहला बुजुर्ग था।
वास्तव में हम इस स्थान पर कमीनों के इस समूह से मिले। ऐसा लगता है कि यह मामला खत्म होने के बाद हम उन्हें आसानी से जाने की इजाजत नहीं दे सकते। लाल बालों वाले बूढ़े आदमी को देखकर हंसते हुए जियोली की आंखें ठंडी हो गईं। हाँ, सुकियान ने सिर हिलाया। उसकी नजर उदासीन भाव से दूसरी ओर चली गई। जब उसकी नजर भूरे वस्त्रधारी व्यक्ति पर पड़ी तो उसके मुंह से अनायास ही आश्चर्य भरी हाह निकल गई। पहले बुजुर्ग, यह क्या है? जियोली ने अनिश्चितता से पूछा। सुकियान ने केवल अपना सिर थोड़ा हिलाने के लिए अपनी भौहों को थोड़ा सा बुना। जब उसकी नजर एक बार फिर उस भूरे वस्त्रधारी व्यक्ति पर पड़ी तो किसी अज्ञात कारण से उसे खतरे का हल्का सा एहसास हुआ। उस समय के दौरान जब जियोली के समूह ने डेमन फ्लेम वैली के लोगों की खोज की थी, बाद की आंखों ने भी ऊपर देखा था। दोनों पक्षों की निगाहें एक दूसरे से टकरा गई और हवा एक सघन हत्या के इरादे से भर गई। यह अप्रत्याशित है कि पुराना साथी सुकियान भी यहाँ है। ऐसा लगता है कि इस बार उन्हें मारने में कुछ परेशानी हो सकती है। फैंग यान ने धीरे से अपनी आंखें हटा ली और भौहें चढ़ाते हुए बोला, जब समय आएगा तो हमें बस उसे दूसरों के साथ मिलकर मारना होगा। जैसे ही उसकी उदासीन आवाज बाहर निकली, भूरे कपड़े पहने व्यक्ति की आस्तीनें हिल गई। मैं इस समय इस बारे में अधिक उत्सुक हूँ कि गोली को परिष्कृत करने वाला व्यक्ति कौन है। ऐसी औषधीय गोली को परिष्कृत करने में सक्षम होने से यह संभावना है कि उसकी कीमिया कौशल काले सम्राट संप्रदाय के क्यूई शान से भी अधिक है। इस ब्लैक कॉर्नर रीजन में इस स्तर का कीमियागर कब से प्रकट हुआ? मैं भी निश्चित नहीं हूँ। इस बार ब्लैक एम्परर सिटी ने हर जगह से विशेषज्ञों को इकट्ठा किया है। मुझे लगता है कि यह व्यक्ति उनमें से एक होना चाहिए। फैंग यान ने उत्तर देते हुए अपना सिर हिलाया। हाँ, हालांकि यह व्यक्ति वास्तव में ऐसी जगह पर गोलियां परिष्कृत करने का साहस करता है। मुझे लगता है कि गोली बनने से पहले अब महत्वपूर्ण क्षण होना चाहिए। यदि वह इस समय परेशान है तो गोली का नष्ट होना छोटी बात है। उसे प्रतिक्रिया भी मिल सकती है। भूरे कपड़े वाला व्यक्ति कर्कश ठंडी हंसी के साथ बोला, तो फिर श्रीमान क्या परिणाम चाहते हैं? इस स्तर के कीमियागर के पास एक मजबूत आत्मा भी होनी चाहिए। जैसे ही उसने पूछा, फैंग यान के मुंह का कोना ऊपर उठ गया। फैंग यान के शब्द अभी सुनाई ही दिए थे कि इमारत के शीर्ष पर धीरे धीरे एक बर्फसफेद आकृति दिखाई दी, जहां से प्रकाश स्तंभ निकला था। जो कोई भी 100 मीटर के दायरे में आएगा वह मर जाएगा। सफेद आकृति प्रकट होते ही ठंडी और उदासीन भूरी बैंगनी आंखों की एक जोड़ी धीरे धीरे चारों ओर घूमने लगी। आखिरकार उसकी आंखें 2 दिशाओं में रुक गईं। एक ठंडी घनी चीख तुरंत आकाश में गूंज उठी। उसके रोने की आवाज के बाद उस सुंदर और गतिशील व्यक्ति की प्यारी आकृति से अचानक एक राजसी आभा निकल गई। इस आभा की शक्तिशाली डिग्री को महसूस करते ही उपस्थित सभी लोगों के चेहरे बदल गए। बार बार अनैच्छिक चीखें सुनाई देने लगी। एक कुलीन डू जोन। बहुत से लोगों को अपने दिलों में ठंडक महसूस हुई, क्योंकि उन्हें महसूस हुआ कि उनकी आवाजें सुनने के बाद घनी ठंड ने जानलेवा इरादे फैला दिए हैं। वे जल्दी से पीछे हट गए। यह लड़की वास्तव में एक कुलीन डू जोंग है। ऐसा कैसे हो सकता है? जब फैंग यान ने उस राजसी आभा को महसूस किया तो वह कुछ हद तक स्तब्ध रह गया। इस ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में इतना युवा डू जोंग कब से आया? तुम्हारे पास खो जाने के लिए 10 सांसों का समय है। उसकी ठंडी बर्फ जैसी निगाहें अचानक फैंग यान की ओर चली गईं, जबकि वह अपने दिल में झटका महसूस कर रहा था। उन आंखों में निहित उदासीन हत्या के इरादे ने
दानव ज्वाला घाटी के प्रथम बुजुर्ग के दिल को थोड़ी ठंडक महसूस कराई। हालांकि उसके दिल को ठंडक महसूस हुई, ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र में उसकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए फैंग यान पर किसी ने कब चिल्लाया था। इसके अलावा उसके पीछे भूरे कपड़े वाला वह व्यक्ति भी था। अतः उनका हृदय सामान्य व्यक्ति की भांति भय से भरा नहीं था। आइए पहले वापस लें। अभी उससे लड़ने का सही समय नहीं है। किसी संभ्रांत डू जोंग के साथ यूं ही द्वेष पैदा करना कोई बुद्धिमानी भरा कदम नहीं है। वह भूरे वस्त्र वाला व्यक्ति धीरे धीरे बोला, जैसे फैंग यान को अपने दिल में थोड़ा गुस्सा महसूस हुआ। यह सुनकर फैंग यान चौंक गया। वह केवल अपना सिर हिला सकता था, अपना हाथ हिला सकता था और सभी को पीछे हटने के लिए मजबूर कर सकता था। जब आसपास के लोगों ने दानव ज्वाला घाटी के विशेषज्ञों को इस सफेद कपड़े वाली महिला को चिल्लाते हुए वापस लौटते हुए देखा तो वे अपने होंठ पीटने से खुद को नहीं रोक सके। एक संभ्रांत डू जोंग वास्तव में कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था। डेमन फ्लेम वैली से लोगों के हटने के बाद केवल जियो गेट के लोगों का समूह जियो ली ही आसमान में बचा था। इसलिए सफेद कपड़े वाली महिला की आंखें, जो हत्या के इरादे से भरी हुई थी, धीरे धीरे दूर हो गई। जियो ली के समूह के भाव तब बदल गए जब उन्हें उस उदासी नजर का एहसास हुआ। उसने सुकयान के साथ नजरों का आदान प्रदान किया और बस स्वचालित रूप से पीछे हटने ही वाला था कि तभी सफेद कपड़े वाली महिला की ठंडी और उदासी आंखें थोड़ी आश्चर्यचकित हो गई। कुछ अनिश्चित आवाज धीरे धीरे निकली। आप जियो गेट के लोग हैं?